नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। तो आज एक बार फिर हम हाजिर हैं एक और डॉक्टर के साथ एक और बीमारी के बारे में चर्चा करने की। और ये जो बीमारी है लाइफस्टाइल रिलेटेड है। जी हां, आप घर पर हैं और काम करते करते आपकी कमर में बहुत दर्द हो जाता है, अचानक आपकी बाजू में दर्द हो जाता है, आपकी पांव में जो है दर्द ट्रेवल करने लगता है और आपको पता ही नहीं चलता कि अचानक ऐसे क्यों हो गया। तो ये सारी समस्याएं हमारी स्पाइन के कारण आती है। हमारी स्पाइन में कुछ ऐसे झटके लगते होंगे जिसके कारण ये दर्द हमको पैदा हो जाते हैं। तो तमाम बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में मेडिकल डायरेक्टर और स्पाइनल सर्विसेज के चीफ डॉक्टर एच.एस. छाबड़ा। तो डॉक्टर, स्वागत है आपका न्यूज नशा में। थैंक यू डॉक्टर, सबसे पहले क्वेश्चन मेरा यही है कि लोग घर पर हैं और घर के बहुत से काम करने पड़ते हैं जिसकी आदत नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी हमको आदत नहीं है और ऐसे में देखने में आता है कि कुछ ना कुछ टिडबिट्स दर्द जो है वो परेशान कर रहे हैं लोगों को बहुत। तो क्या कारण है कि ये दर्द हो रहे हैं स्पाइन से रिलेटेड, चाहे वो गर्दन में झटका आ गया हो, कमर में झटका आ गया हो, बाजू में दर्द है, क्या कारण हो सकते हैं? आजकल लॉकडाउन के दिनों में लोग घर पे हैं सारे और रीढ़ की हड्डी की सारी बीमारियां आमतौर से ज़्यादा बढ़ गई हैं। उसका कारण ये है कि लोग जब घर में हैं तो ना वर्जिश करते हैं ना टहलने जा पाते हैं। इससे उनके मांसपेशियां कमज़ोर होते हैं। दूसरा, घर में रहते हुए पोस्चर, बैठने का ढंग, खड़े होने का ढंग, काम करने का ढंग, लेटने का ढंग अक्सर गलत रहता है। टीवी के सामने गलत तरीके से लेट के देखना, कुर्सी में गलत झुकाव में बैठ जाना, क्योंकि पूरे दिन घर में होते हैं। तो इससे गलत पोस्चर से मांसपेशियों पे, जोड़ों पे स्ट्रेन पड़ता है और उससे रीढ़ की हड्डी का दर्द बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। दूसरा, जब लॉकडाउन है तो लोग घर में हैं तो उनको स्ट्रेस्ड है वो, और इससे दर्द बर्दाश्त करने की शक्ति कम हो जाती है। तो इन सारे कारणों के कारण रीढ़ की हड्डी की बीमारियां लॉकडाउन के दिनों में बढ़ जाती हैं। तो डॉक्टर ने कारण बताए हैं, हमारे पोस्चर्स होते हैं और हमारे पोस्चर्स है, बैठने उठने का ढंग है, काम करने का ढंग है, इसके कारण ऐसी समस्याएं आती हैं, तो ध्यान देना जरूरी है। तो डॉक्टर, किन बातों का ध्यान रखें? क्योंकि अब घर पे रहना है, लॉकडाउन का समय है और काफी लंबे समय तक, लंबे दिनों तक हमको घर पे रहना है। तो जब काम करें या कुछ भी करें एक्टिविटीज, तो किन किन बातों का हम ध्यान रखें और कुछ हो जाए तो क्या करें? अगर लॉकडाउन के दिनों में रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम तंग करती है, कमर का दर्द तंग करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हम सेक कर सकते हैं। शुरू में बर्फ़ का सेक फ़ायदेमंद होता है जब दर्द बहुत तेज हो, और 48 घंटे के बाद गर्म सेक मदद करता है। कोई भी मलहम या बाम लगा सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरीज ले सकते हैं, जनरली घर में होती हैं ऐसी दवाइयाँ जो दर्द के लिए यूज़ करते हैं, वो ले सकते हैं हम। और अगर दर्द फिर भी ज़्यादा हो तो ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करें। पर हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी है ताकि ये दर्द हमें बार बार तंग ना करे। ख़ास तौर से जिन्हें नहीं है बट जिनको है उन्हें भी ये करनी है ताकि दोबारा दर्द ना आए। इसके लिए हम बाहर तो टहलना नहीं जा सकते, घर के अंदर चलें, चाहे कमरे में चलें या ट्रेडमिल का प्रयोग करें, क्रॉस ट्रेनर, स्टेपर का प्रयोग करें, और बढ़ाते हुए 4 किलोमीटर के बराबर तकरीबन 50 मिनट अगर हम टहलने की आदत रखें। कमर की वर्जिश आप नेट से देख सकते हैं, जिस मूवमेंट में दर्द ना हो वही करें, और बैठने, लेटने, खड़े होने, काम करने का ढंग ठीक रखें। साथ में अपनी टेंशन पे कंट्रोल जरूर रखें। डॉक्टर, जिन लोगों को पहले से ही इस तरह की समस्याएं हैं, स्पाइन से रिलेटेड समस्याएं हैं, और जो पैरालिटिक पेशेंट्स हैं, जो लकवा जिनको मार गया है और जिसके कारण उनकी, कई लोग की टांगे जो है काम नहीं करती हैं, कई के जो हाथ हैं वो काम नहीं करते, और कईयों के चारों अंग काम नहीं करते, तो उन लोगों की कैसे देखभाल की जाए बहुत जरूरी है इस लॉकडाउन में, क्योंकि बाहर निकल नहीं पाएंगे, इमरजेंसी सिचुएशन में ही बाहर निकलना होगा, लेकिन और कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं पेशेंट्स के साथ, तो वो किन बातों का ध्यान रखें? रीढ़ की हड्डी पे चोट लगने के बाद जब लोग पैरालाइज हो जाते हैं, पैराप्लीजिक्स या टेट्राप्लीजिक्स हो जाते हैं, उन्हें विशेष तौर से ध्यान रखना है कोरोना की इन्फेक्शन से बचने के लिए। ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को प्रोन होते हैं, प्रेशर अल्सर्स को भी प्रोन होते हैं, और इन्हीं रास्तों से इन्हें कोरोना से इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो ये खास ध्यान रखें इस पीरियड में ताकि वो इस इन्फेक्शन से बच सकें।
और लास्टली डॉक्टर, मैं यही पूछना चाहूंगी कि आपने टिप्स दे दिए हैं कि हमको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन कौन सी ऐसी परिस्थिति या सिचुएशन हो जब मरीज में नोटिस हो और तब लगे कि नहीं, अब हॉस्पिटल जाना जरूरी है इमरजेंसी में, जैसे इमरजेंसी सेवाएं हॉस्पिटल्स में खुली हुई हैं, तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, किन बातों का ध्यान रखें कि तब जब हमको मरीज को हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है? रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, खतरे के सिग्नल क्या हैं जब हमें खुद इलाज नहीं करना और हमें डॉक्टर से उसी समय संपर्क करना है? अगर दर्द के साथ बुखार आता है, अगर पैरों में कमजोरी लगने लगती है, अगर पेशाब स्टूल के कंट्रोल में कमी आती है, या फिर दर्द पैर में या हाथ में फैलने लगे, तो ये सारे लक्षण हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये साधारण मैकेनिकल पेन नहीं है और इसके लिए हमें डॉक्टर से संपर्क करना है। तो लॉकडाउन में भी अस्पतालों की इमरजेंसीज खुली हैं, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो ज़रूर आप किसी भी अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं। तो डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें तमाम जानकारी दी। और हमारा जो न्यूज नशा के जरिए दोस्तों, हमारा मकसद यही है कि छोटी छोटी बीमारियों के बारे में जो हम फेस कर रहे हैं आजकल लॉकडाउन के दौरान, हम घर में बैठे हुए हैं, हम हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, छोटे छोटे टिप्स अगर आप पालन करेंगे तो इन प्रॉब्लम से बचेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।